बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद अज़ीम ए.डॉट न्यूज़ के साथ। नाज़रीन, आज का मेरा प्रोग्राम फ़लस्तीन के हवाले से होगा। आज हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ शोबा-ए-जात से होगा। आज हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो बहैसियत पाकिस्तानी फ़लस्तीन के लिए क्या राय रखते हैं, उनके फ़लस्तीन के हवाले से क्या जज्बात हैं। ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल का ज़ुल्म व सितम हद से तजावज़ कर चुका है। वो इतना जुल्म कर रहा है कि वहाँ पे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, बाएँ बहनें और बेटियाँ सब उनके जुल्म का शिकार हैं। पाकिस्तान की अवाम जो मुख्तलिफ़ शोबा-ए-जात से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। चौधरी इश्तियाक अहमद खान, प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार। हम फ़लस्तीन के साथ हैं। फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसमें फ़िलफ़ौर उसे बंद होना चाहिए। और मेरे जज्बात अपनी ज़ात के ये हैं कि मैंने पहले तकाज़ा भी किया था कि आर्मी चीफ़ को फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन के साथ वहाँ पे फ़ौज भेजनी चाहिए। यहाँ तक मेरे जज्बात हैं कि ये उम्मत मुस्लिम के लिए जहाद का वक्त है और जहाद हम पे फ़र्ज़ है और हमें अपने फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए माली, जानी, हर तरह की मदद पहुँचानी चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा की सोचने की बात नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को जो इस वक्त अलम बरदार हैं इंसानियत के हवाले से, क्या उनको वहाँ पे नस्ल कशी नज़र नहीं आ रही है? क्या उनको वहाँ पे एक ऐसी सल्तनत के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा जा रहा है वो इनको नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये कहीं मोमबत्तियाँ जला रहे होते हैं, कहीं जाके शमें जला रहे होते हैं। ये वक्त है हाथ से रोकने का उन जालिमों को जो इस वक्त जुल्म कर रहे हैं। ये वक्त है जो हाथ से नहीं रोक सकता वो ज़ुबान से रोके। मैंने जैसे पहले कहा, हमें जानी माली इमदाद उनको पहुँचाना है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बैतुल मक़दस भी आज़ाद होगा और फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक मिलकर रहेंगे। जो यूएन चार्टर के अंदर तय हुआ था उसके मुताबिक जो फ़लस्तीन का इलाका है वो फ़लस्तीनियों को वापस मिलना चाहिए। और जो गज़ा के अंदर इस वक्त नेस्तो नाबूद कर दिया है वहाँ इंसानियत को, उसके ऊपर हमारे जज्बात जो हैं वो शदीद हैं। और पूरी कौम पाकिस्तान की इस वक्त हम हुक्मरानों की बेहिसी के ऊपर नोहा करने का दिल करता है कि वो ज़ुबानी भी अपने एक्ट से तो बहुत दूर की बात है, वो इसको कंडेम करने से भी डरते हैं। कोई अमेरिका खा नहीं जाएगा इनको, कोई फ़लस्तीन के ऊपर कोई बयान आ जाने से इज़राइल इनके ऊपर बम नहीं फेंक देगा। हम एटमी क़ुव्वत हैं। अल्लाह पाक ने हमें सारे वसाइल दिए हैं इस मुल्क के अंदर। हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए फ़लस्तीन के अंदर इन नस्ल कशी जो इंसानियत की हो रही है उसके ऊपर खड़े होने का वक्त है। बड़े दुख, बड़ी तकलीफ़देह बात है कि उम्मत मुसलमा जो है वो सो चुकी है। और मेरे बड़े सख्त व्यूज़ हैं अरब के बारे में कि पता नहीं उम्मत मुसलमा कहाँ सो गई है। एक छोटा सा वाक़या मैं यहाँ पे पेश करके मैं आपको बताना चाहूँगा। जो एक सिपह सलार थे, एक हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी, एक मुसलमानों के सिपह सलार गुज़रे हैं। उनके इलाके में एक वली अल्लाह आ गया और जब लोगों ने पूछा, उन्होंने बताया सिपह सलार को कि एक वली अल्लाह आया है, वो इस्लाम की बड़ी तबलीग कर रहा है। तो सिपह सलार जो है वो अपना चेंज करके हुलिया तो उसके पास गए और उस वली अल्लाह से कहा कि मुझे बताएं क़िबला अव्वल है वो फ़तह क्यों नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा जी आपको इस वक्त दुआओं की ज़रूरत है, आप दिल से दुआ नहीं कर रहे, मस्जिदों में बैठे दुआएं करवाएं। तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस वली अल्लाह का सर कलम कर दिया। तो उन्होंने कहा जी कि ये वली अल्लाह है ही नहीं, इसे पता ही नहीं है। और जब वाकई तहकीक की तो पता चला है कि वो एजेंट था, यहूदियों का एजेंट निकला वो। उन्होंने कहा जी इस वक्त ज़रूरत दवा की नहीं है, इस वक्त ज़रूरत है जहाद की। तो हम जिस स्टेज पे इस वक्त गुज़रे हैं, पड़े हुए हैं और जिस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, इस वक्त दुआओं की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त ज़रूरत है जहाद की। और जितने आलम दीन हैं वो मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये बता दें कि मुसलमानों पे जहाद कब फ़र्ज़ होता है।
आई एम डॉक्टर दीवा एहसान, वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर। अभी जो करंट सिचुएशन है, जो क्राइसिस है फ़लस्तीन का और इसराइल का जो भी चल रहा है, हमारा जो एक जियोग्राफिकल सेटअप है, बेशक वो फ़लस्तीन से बहुत दूर है, लाइक फ़िज़िकली जाके या जो भी बॉर्डर्स पे जिस भी तरह पॉलिटिकली या वो सारी चीज़ें एज अ पाकिस्तानी या पाकिस्तान की आवाम फ़िलहाल नहीं कर सकती। लेकिन जो चीज़ की जा सकती है दैट इज़ फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, जैसे अभी फ़लस्तीन में जो हॉस्पिटल्स हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उसमें फैसिलिटीज़ नहीं हैं, या जो वहाँ इंजरीज़ हो रही हैं, जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए हेल्थ केयर नहीं है, उनके लिए फूड नहीं है। कम से कम हम उसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। एक दो चीज़ें जस्ट फॉर द नॉलेज, जैसे खिदमत है या इस तरह की चीज़ें, ठीक है, अगर हम कम से कम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तो हम अपना कुछ ना कुछ रोल प्ले कर सकते हैं। एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। हमें सबसे पहले ना इनकी मगरबी ममालिक, यूरोपियन ममालिक की जितनी भी प्रोडक्ट हैं, इनका बाइकाट करना चाहिए, ताकि इनको वो क्या नाम है इसका, इक्तिसादी तौर पर, माली तौर पर ना इनका नुकसान हो। फ़लस्तीनियों की मदद करनी चाहिए, उन पर जुल्म तशद्दुद हो रहा है और वार को बंद होना चाहिए, और सब दुनिया जितनी भी मुस्लिम उम्मा है उनको चाहिए दिल खोल के उनकी इमदाद करें। ये इंतहाई दुख की बात है जो फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है। सिर्फ ये मेरे जो फ़लस्तीनी भाई हैं उनके लिए अपने बिज़नेस प्रॉफिट से शेयर करना चाहिए। काम हमें बंद नहीं करने चाहिए, बल्कि उनकी अर्निंग्स को उनके साथ शेयर करना चाहिए। हमें मेडिकली उनके साथ जो हम अपने कंट्री साइड से करना चाह रहे हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ करना चाहिए। जो उनके शोहदा हैं उनके हम जो काम आ सकते हैं, उनके वरसा के साथ हमें इज़हार हमदर्दी के तौर पे उनकी लिविंग के हिसाब से जो कुछ हम जो भी उनकी साथ हेल्प कर सकते हैं वो करनी चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम, हमें जो मुस्लिम ब्रदरहुड है ना, उसका पूरा इजहार करना चाहिए, उसका अमली सबूत देना चाहिए। उनको माली तौर पे सपोर्ट किया जाए, अखलाकी तौर पे सपोर्ट किया जाए। जो भी हमारे पास स्किल्स हैं हम उनके लिए सपोर्ट करें। जी, फ़लस्तीन के हवाले से हमें इस्लाम के अंदर क्लियर जो है वो बता दिया गया है कि यहूद व नसारा जो है वो आपके दुश्मन हैं, आलम इस्लाम के कभी भी मुखलस नहीं हो सकते। तो इस लिहाज से हमारे डॉक्टर्स की जो है वो फैमिली कॉन का ये 15 तारीख को प्रेस क्लब में मुजाहरा किया है फ़लस्तीन के हक़ में जो है। तो हमें बतौर एक कौम जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, और उन मासूम ज़िंदगियों के लिए जो हॉस्पिटल पे बमबारी हो रही है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वहाँ जो पानी की शदीद किल्लत है, खाने की है, हमें मिलके एक कौम के तौर पे जो है फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए भी जो है वो इकट्ठे होके जानी और माली ताउन करना चाहिए। उनके लिए इमदाद जो है वो भेजनी चाहिए, ताकि जो है उनकी जो मुश्किल की इस घड़ी में हम सब मिलकर काम आ सकें। हमें फ़लस्तीन के लिए बतौर पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं तो हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी हुकूमत से ये दरख्वास्त करनी चाहिए कि वहाँ अपनी फ़ौज भेजें जो वहाँ जाके जंग लड़े। इसके अलावा दुआएं तो सारा पाकिस्तान कर रहा है, सारी दुनिया कर रही है। जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं वो सारे उनके दिल जो धड़कते हैं वो फ़लस्तीन के लिए धड़कते हैं। आज कल जो फ़लस्तीन में इसराइली और सऊनी जुल्म कर रहे हैं उसके बारे में आलम इस्लाम को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और स्पेशली पाकिस्तान को, हमारे मुसलमान भाई हैं जिन पे जुल्म हो रहा है, उनकी इमदाद करनी चाहिए और खुला के करनी चाहिए। नईम बसरा एडवोकेट मेरा नाम है, फ़िरोज़वाला बार का मेंबर हूँ। चाहिए तो हमें ये कि हमें उनके साथ मिलके इस जंग में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन अगर हम इस पोजीशन में नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी स्टेट की ज़िम्मेदारी है, तो स्टेट को चाहिए कि उनकी जो है ना दिफाई लिहाज से मदद करे। बहरहाल ये तो स्टेट की ज़िम्मेदारी है। इसके बाद ये है कि हमारी जो अवामी ज़िम्मेदारी है वो ये है कि हम अगर और कुछ नहीं कर सकते तो ये जो इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं उनका हमें मुकम्मल तौर पे बाइकाट करना चाहिए। अगर वो फाइनेंशियली कमज़ोर होंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना
وہ راہ راست پر آ جائیں گے اور اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مصنوعات پروڈکٹس جو ہیں ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کریں تاکہ فائنانشیلی وہ کمزور ہوں اور مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے لیے تیار ہوں۔ میں میاں عبید اللہ، صدر بار ایسوسی ایشن تحصیل فیروز والا۔ ہمیں فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ اتنا ہی دکھ ہے جتنا کہ فلسطین والوں کو ہے، اور فلسطین میرے بھائیوں کے بچوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ سخت زیادتی ہو رہی ہے۔ میں اس چینل کے ذریعے اپنے پاکستانی بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی آواز اس طرح بلند کریں کہ ایوان بالا تک ہماری آواز پہنچ سکے۔ ایوان بالا ہماری آواز جو ہے وہ آل اوور ورلڈ مسلم دنیا تک یہ بات پہنچائیں کہ ہم نے ہر صورت میں فلسطین کے لوگوں کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کی ہم سے پوچھا جائے گا ہمارے مرنے کے بعد کہ آپ نے اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لڑ نہیں سکتے تو پھر آپ لڑنے والوں کا ساتھ دیں جو وہاں پہ لڑ رہے ہیں۔ تو ہم اگر خود نہیں لڑ سکتے، ہم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں، تو ہم کم از کم کچھ ایسے اقدامات کر لیں، کچھ ایسے معاملات کر لیں جس سے لڑنے والوں کا پراپر ساتھ دیا جا سکے۔ تو یہ آج اگر فلسطین اکیلا جنگ میں لڑ رہا ہے تو کل ممکن ہے کہ پاکستان کی باری آ جائے، پھر اس کے بعد کسی اور مسلم ملک کی باری آ جائے، تو ہم اس معاملے کو یہاں تک آنے سے پہلے ہی روک دیں۔ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پاکستان میں ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ہمارے یہاں اگر کسی کرسچن کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو ہم مسلمان اس کو کرسچن نہیں سمجھتے، ہم اس کا رائٹ سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، بھلے وہ مسلمان ہے یا کرسچن ہے۔ یہ انسانیت ہے، انسانیت کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونا ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ان کے اوپر، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے، ہم اس کو یقین مانتے ہیں، الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس ملک کے اندر اگر کرسچن کے ساتھ زیادتی ہو تو ہم اگر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم فلسطین کے لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ان کو حفاظت میں رکھے، محفوظ فرمائے، اور جو لوگ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اللہ پاک ان سے ان کا ضرور حساب لے گا۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ آج ان کے پاس طاقت ہے، وہ طاقت کے نشے میں ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ انسانیت ہے، انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہاں کرسچنوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرے ملکوں کے لوگوں کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ انسان ہے، انسانیت کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے۔ جی ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ آج کے پروگرام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینگ اے پاکستانی، آپ نے کویسچن کیا کہ ہمیں فلسطین کے بارے میں میرے کیا ویوز ہیں۔ بڑے دکھ، بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ سو چکی ہے، اور میرے بڑے سخت ویوز ہیں عرب کے بارے میں اور سعودیہ کے بارے میں اسپیشلی۔ میں نے پہلے بھی بیان دیے تھے، میرے سخت بیان ہے کہ پتہ نہیں امت مسلمہ کہاں سو گئی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں پہ پیش کر کے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جو ایک سپہ سالار تھے، ایک حضرت صلاح الدین ایوبی، ایک مسلمانوں کے سپہ سالار گزرے ہیں، ان کے علاقے میں ایک ولی اللہ آ گیا، اور جب لوگوں نے پوچھا، انہوں نے بتایا سپہ سالار کو کہ ایک ولی اللہ آیا ہے، وہ اسلام کی بڑی تبلیغ کر رہا ہے۔ تو سپہ سالار جو ہے وہ اپنا چینج کر کے حلیہ تو اس کے پاس گئے اور اس ولی اللہ سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ ہم نے بیت اللہ، جو بیت اللہ ہے ہمارا قبلہ اول ہے، وہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کو اس وقت دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ دل سے دعا نہیں کر رہے، مسجدوں میں بیٹھے دعائیں کروائیں۔ تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور اس ولی اللہ کا سر قلم کر دیا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ولی اللہ ہے ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور جب واقعی تحقیق کی تو پتہ چلا ہے کہ وہ ایجنٹ تھا، یہودیوں کا ایجنٹ نکلا وہ۔ انہوں نے کہا جی اس وقت ضرورت دعا کی نہیں ہے، اس وقت ضرورت ہے جہاد کی۔ تو ہم جس سٹیج پہ اس وقت گزرے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور جس سچویشن سے گزر رہے ہیں، اس وقت دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ضرورت ہے جہاد کی۔ اور جتنے عالم دین ہیں وہ مجھے صرف تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ مسلمانوں پہ جہاد کب فرض ہوتا ہے، جہاد کی ڈیفینیشن پوچھنا چاہ رہا ہوں میں۔
तमाम उलमा इस्लाम से और जो आलम दीन है, मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे बताया जाए कि जहाद की डेफिनेशन क्या है, वो कब फ़र्ज़ होता है। ये मेरा क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूँ तमाम उम्मत मुसलमान के जो कायदीन हैं उनके लिए। हमने फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म और सितम के हवाले से मुख्तलिफ़ शुबा इजाज़ से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से राय हासिल की कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आपने लोगों की राय जानी, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पूरी मुस्लिम उम्मा क्या वो इसी तरह खामोश तमाशाई बनकर फ़लस्तीन का तमाशा देखती रहेगी या कोई अमली कदम उठाकर फ़लस्तीनियों की मदद को जाएगी। क्या फ़लस्तीनी इसी तरह बिलबिलाते रहेंगे और मुसलमान को पुकारते रहेंगे। क्या मुसलमान ताकतें इतनी कमज़ोर हैं कि वो उनके मुकाबला नहीं कर सकती। क्या इसराइल इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है कि हम तमाम मुसलमान मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इस हवाले से आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान जाहिद अज़ीम ख़ान को A.News से इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।